सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे डू ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट ऑफ देयर ओन, तो इसका बड़ा नो है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक्सेलरेट खुद ही नहीं करेगा जब तक ना हम उसको सब्जेक्ट करेंगे कोई फोर्स। न्यूटन्स पहला लॉ क्या था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्री होता है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का। अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। किस में करेगा मूव? स्ट्रेट लाइन में, राइट। अगर इन ऑर्डर मुझे अब कोई ऑब्जेक्ट है उसको मुझे सेंट्रीपिटली मूव करवाना है तब मुझे एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट वेरी फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं बात ऐसे करूँगा, मेरा दोस्त है एक, वो भागे जा रहा है, तब वो स्ट्रेट भागे जा रहा है। अब व्हाट आई डू, मैं उसको बांध रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं बांध रहा हूँ इधर किसी रोप से, किसके साथ? किसी रोप के साथ किसी जगह फिक्स कर रहा हूँ। अब जब वो भागेगा, जब मैंने इसको नहीं बांधा था तब ये भाग रहा था इन ए स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन जब मैंने इसके साथ एक रोप टाई की तब ये भागेगा, लेकिन ये भागेगा सेंट्रीपिटली, मतलब ये सर्कल में घूमेगा, एंड दैट वेरी फोर्स जो इसको इस सर्कल में रख रहा है इज बेसिकली नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बात करेंगे मैथमेटिकली, जो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी होता है बराबर दैट इज कॉल्ड एम टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। जिसमें फोर्स एफ सी जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, डायरेक्शन, और जो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो होती है टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड इसको हम अब बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम सर्कल में बात करेंगे, जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। जब कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज होगी तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस होने की वजह से इसने सेंटर में ही रह गया ये, दैट्स इट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और एम इसमें ऑब्जेक्ट का मास होता है, वी इसमें ऑब्जेक्ट स्पीड होता है, और आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ।